बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बात करने वाले हैं पेपी कॉइन के बारे में। बहुत से लोग कह रहे थे कि सर पेपी कॉइन पे वीडियो बनाए, क्या पेपी कॉइन हमें 2025 में ₹1 तक दिख सकता है और पेपी कॉइन लिस्ट कब हुआ था। मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि पेपी कॉइन हमें कितना रिटर्न दे सकता है 2025 में। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप भी कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं पेपी कॉइन के थ्रू। मेरा नाम सरफराज है और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद सरफराज। अगर इस चैनल पे आपको पहली बार कदम पड़ा है तो भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, भरपूर सपोर्ट दिखाइएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्रिप्टो के हवाले से न्यू बाय न्यू अपडेट्स मिलती रहेंगी। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पेपी कॉइन 2023 में ये लिस्ट हुआ था और ये एक इथेरियम ब्लॉकचेन पर लिस्ट हुआ था। और पेपी कॉइन को एलोन मस्क भी ज़्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि वो ट्विटर पे भी पोस्ट अपलोड करता है कि पेपी कॉइन एक अच्छा मीम कॉइन है और 2025 में ये हमें एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि पेपी कॉइन ₹1 तक हमें दिख सकता है 2025 में? एक फार्मूला बताऊंगा, उसी तरह पेपी कॉइन हमें खुद बताएगा कि मैं 2025 में कितना रिटर्न दे सकता हूँ। आपको डॉलर के हिसाब से ₹1 को 0.011 मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। अब आपके जहन में तो यही सवाल होगा कि भाई सर्कुलेटिंग सप्लाई हम कहाँ से ढूंढे? तो भाई प्ले स्टोर पे जाएं और कॉइन मार्केट ऐप डाउनलोड कर लें। वो ट्रेडिंग के लिए आपके लिए बेस्ट है। वो आपको बताती है कि इसकी मार्केट कैप क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, इसकी मैक्सिमम सप्लाई क्या है, इसकी टोटल सप्लाई क्या है और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है। अब थोड़ी सी मार्केट कैप पे भी बात करने वाले हैं। मार्केट कैप वो होती है, किसी भी कॉइन की अगर मार्केट कैप बढ़ती है तो वो कॉइन पंप होता है, अगर किसी भी कॉइन की मार्केट कैप कम होती है तो वो डंप होता है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है? सर्कुलेटिंग सप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मार्केट कैप से। मतलब कि किसी भी कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होती है तो वो कॉइन अच्छा होता है, अगर किसी भी कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई ज़्यादा है तो वो अच्छा नहीं है। अब आपको वही फार्मूला यूज़ करना है। डॉलर के हिसाब से 0.011 मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई, तो आपका जो रिजल्ट निकल के आता है वो $4.62 ट्रिलियन, मतलब कि $4.62 ट्रिलियन मार्केट कैप अचीव करेगा पेपी कॉइन, तभी जाके ये ₹1 तक दिख सकता है आपको। तो ये आने वाले 2-3 साल में भी अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि सारी क्रिप्टो करेंसी में जो कॉइन लॉन्च हुए उन सभी कॉइनों को मिला के उनकी जो मार्केट कैप निकलती है वो $3.62 ट्रिलियन। तो ये कहाँ से अचीव करेगा $4.62 ट्रिलियन? तो ये आने वाले 2-3 साल में भी अचीव नहीं कर सकता। अगर पेपी कॉइन के सर्कुलेटिंग सप्लाई से कॉइन बर्न भी होते हैं फिर भी ये आपको ₹1 तक नहीं दिख सकता। आपको ये 20x या 40x रिटर्न दे सकता है 2025 में। बाकी किसी भी क्रिप्टो कॉइन की ऐसे मार्केट कैप नहीं बढ़ती, जब उस कैटेगरी को उसमें इन्वेस्ट आती है तभी जाके वो उतना रिटर्न देता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि $4.62 ट्रिलियन मार्केट कैप अचीव करेगा पेपी कॉइन, तभी जाके ये आपको ₹1 तक दिख सकता है। तो इतनी मार्केट कैप अचीव करेगा पेपी कॉइन तभी जाके आपको ₹1 तक दिख सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी क्रिप्टो कॉइन की मार्केट कैप ऐसे नहीं बढ़ती, जब उस कैटेगरी को उसमें इन्वेस्ट आती है तभी जाके वो उतना रिटर्न देते हैं। बाकी किसी भी यूट्यूबर के कहने पे आपको किसी भी कॉइन में लंबे टाइम तक इन्वेस्ट नहीं रखनी। हाँ, पेपी कॉइन आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है 2025 में, बट आपको ₹1 तक ये नहीं दिख सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस चैनल पे आपको अगर पहली बार कदम पड़ा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, भरपूर सपोर्ट दिखाइएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्रिप्टो के हवाले से न्यू बाय न्यू अपडेट्स मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, खुदा हाफिज।